देश में तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य दिल्ली विधानसभा चुनाव। दिल्ली में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और शराब आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं और तमाम लोगों का कहना है कि इस बार जो है दिल्ली की जो तकरार होगी वो काफ़ी गंभीर और काफ़ी दिलचस्प होगी। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान युवक मौजूद है, उससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव को ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव की तारीखें आनी शुरू हो गई, हरियाणा में डेट आ गया है, जम्मू कश्मीर का भी डेट आ गया, बहुत जल्द जो है दिल्ली के चुनाव का भी डेट आ जाएगा। तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि केजरीवाल जो है फिर से सत्ता में वापसी करेंगे? मुझे नहीं लगता सर, दूर दूर तक करेंगे। हाँ। क्योंकि एक बार विश्वास किया था, 2 बार विश्वास किया, अब तीसरी बार विश्वास करने की आत्मा आवाज नहीं देती। अच्छा, मतलब दिल्ली को हमने सोचा था कि ये भैया एक तुलना करी थी हमने कि नायक पिक्चर के अनिल कपूर, इन्होंने तो अमरीश पुरी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हमने सोचा था कि शायद लंदन पेरिस कह रहे, लंदन पेरिस नहीं सिंगापुर ही बना देंगे दिल्ली को। लेकिन सिंगापुर छोड़ो, मतलब इन्होंने तो साउथ अफ्रीका से भी घटिया देश के बराबर कर दिया दिल्ली को। मतलब आज से पहले शीला दीक्षित जी की भी सरकार रही, हमने देखी, ऐसा हाल नहीं था दिल्ली का। भाजपा की 2004 से पहले सरकार थी, तब हमारे को इतनी राजनीति की समझ नहीं थी, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि सिर्फ एक प्याज का रेट बढ़ने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये होती है सरकार, ये होती है नीतियां। लेकिन आज क्या शराब का आरोप लगने के, शराब माफिया का आरोप लगा, 2 नंबर के पैसों का आरोप लगा, सब कुछ लगने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको जेल में डाल रखा है, ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, उसके बाद ये मुख्यमंत्री जी रिजाइन नहीं देते, जो रामलीला मैदान से खड़े होकर के बोलते थे कि आरोप भी लग जाए तो रिजाइन दे देना चाहिए। क्या ये दुखनायक बात नहीं है? अगर आपको लगता है कि आपकी या तो पार्टी में कोई सक्षम नेता नहीं है, स्वच्छ छवि का नेता नहीं है, तो ये बताइए जनता को आकर के कि हाँ भाई मैं इस कारण आतिशी जी को, राघव चड्ढा को, या अब तो सिसोदिया जी बाहर आ गए इनको, या संजय सिंह को मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाता, या अपने धर्मपत्नी को नहीं बनाता। आप ये नहीं बोलते। और इनके 62 विधायक या 60 विधायक जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, उनको भारत की जनता ने इसलिए चुना, दिल्ली की जनता ने इसलिए चुना कि भैया ये कुछ विकास करेंगे, कुछ दिल्ली को मतलब नया दृश्य दिखाएंगे, नया चित्र बनाएंगे दिल्ली का, जो देखने लायक होगा, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। लेकिन इन्होंने तो दिल्ली की बहुत दुर्दशा कर दी कि अब अगर फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, ये तो केंद्र शासित राज्य है तो सीपी के अंदर घूम लेते हैं, लेकिन जब वो किसी लोकल एरिया की तरफ जाते हैं तो उनका हैंकी उनके माउथ के ऊपर होता है। ये शर्मनाक बात है हमारे लिए। ये मैं आपको अपने क्षेत्र का अगर दिखाऊं, ये देखिए जी, ये हमारे क्षेत्र का हाल है, ये जल भराव हो जाता है। कैमरे में दिखाइए, ये देखिए सर। हाँ। मतलब इन दिनों के लिए हमने केजरीवाल जी को चुना था। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया। ये अभी मतलब कि अगर आप अपेक्षा करेंगे पिछले साल के हेतु, तो अभी तो बारिश हुई नहीं दिल्ली के अंदर। हाँ। तो ये दुर्दशा है। ये मेरे खुद के घर का मैं आपको फर्नीचर दिखा देता हूँ, पूरा खराब हो रखा है। इसके भरपाई कौन करेगा? 50 हजार रुपए से कम का फर्नीचर नहीं है सर आज की डेट में। तो अब बताइए, अगर हम इसके ऊपर सरकार को नहीं कोसे तो किसको कोसे? हमारा विधायक जो है वो सुनता नहीं। हम उसको पिछले, जब से ये मानसून हुआ है 28 जून से उसको कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पे हैवी प्रेशर पंप गाड़ी भेज दो, सीवरों के अंदर प्रेशर लगवा दो, नए नहीं डल सकते हैं, टेंडर पास नहीं हो रहा है तो कम से कम ये करा दो। लेकिन उनके कानों तले जूं भी नहीं रेंग रही। मतलब ये दुर्दशा है कि हम अपने ही घर के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक होते हुए सड़कों के ऊपर रहने को मजबूर हो गए हैं। पिछले साल हम सड़कों के ऊपर आए थे और सड़कों के ऊपर रहना पड़ा था हमारे को, तब जाकर के प्रशासन की आवाज आई थी, मीडिया आई थी, हाईलाइट हुई नेशनल मीडिया आने के बाद। 3 दिन तक हम धर्मशाला में थे सर अपने परिवार के साथ। तो ये हम दुहाई किसके आगे रोएंगे? क्योंकि हमने केजरीवाल को चुना, बस इतना हमारा दोष था। उसके अपने विधायक को चुना क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता था, ये हमारा कसूर है। और पूरी मनीष सिसोदिया जब से जेल से आए 17 महीने रहने के बाद, वो देखा जा रहा है कि दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में जाकर सभाएं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार फिर से जो है दिल्ली का बेटा केजरीवाल इस बार जो है सत्ता में आएगी। देखिए सर, मुझे नहीं लगता। ये देखिए सर, ये मेरा घर है। आपको लगता है कि ये घर की दुर्दशा ऐसी होनी चाहिए? ये सीवर की बैक मारने से मेरा सारा फर्नीचर खराब हुआ। क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार मुझे देगी? जो दंगइयों के अंदर जो मतलब जाते हैं उनको करोड़ करोड़ रुपया बांट देती है, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपया बांट चुकी है। लेकिन दिल्ली की जनता जो टैक्स पेयर है, जिसका ये रोना रोते हैं, उनको देगी ये मुआवजा। मैं अपने क्षेत्र जीटीवी नगर के लिए गुहार लगाता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये लाखों रुपए का फर्नीचर सर खराब हुआ है, क्या दिल्ली सरकार ये मुआवजा देगी? ये कहता है कि भैया आपका पार्षद बीजेपी का, उसको बोलो, आपका सांसद जो है वो बीजेपी का, उसका बोलो। सर जो कार्य विधायक के उसमें आती है तो हम विधायक को
बोलेंगे ना, दिल्ली जल बोर्ड विधायक के अंदर है, फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंदर आता है, ठीक है जी, पीडब्ल्यूडी के नाले अगर दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं तो हम दिल्ली सरकार को ही रोएंगे ना, हम मोदी जी को कैसे रोएं। और सांसद का जो फंड है वो नए प्रोजेक्ट के लिए होता है, हमने उसकी भी तहकीकात करी, उनका जब लग ही नहीं सकता तो हम उनका दरवाजा क्यों खटखटाएंगे। सर मेरी आंख में दिक्कत है तो मैं आंख वाले डॉक्टर को दिखाऊंगा या किसी बेलदार के पास चला जाऊंगा और उसको बोलूंगा भैया मेरा नलका खराब है वो ठीक कर दे, आंख वाले को ही दिखाऊंगा। तो ये अगर मेरे घर का नुकसान हो रखा है, ये देखिए मेरे घर का फर्नीचर, ये अगर इसकी भरपाई करेंगे केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार जो दिल्ली की केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अपना शीश महल कितना बढ़िया बनाया, क्या हमारा घर हमारे शीश महल से कम था? इसकी भरपाई कौन करेगा? आज 384 घरों की कॉलोनी सड़कों पे उतरने को मजबूर है, वो बार बार गुहार लगा रही है कि सर विधायक साहब सुन लो सुन लो सुन लो। उन्होंने एक सीवर लाइन डाली, ठीक है, लेकिन उसके बाद का कार्य क्या होगा? अभी नाला जो नजफगढ़ का है वो हमारी कॉलोनी के साथ है, उसकी दीवार कमजोर है, वो कभी भी गिर सकती है, उसके बावजूद भी यही चीज हो रही है कि हम उसको फेस कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि राजेंद्र नगर जैसा हादसा कब हमारे क्षेत्र में होगा, कब 3 से 4 लोगों की जान जाएगी, तब प्रशासन की आंख खुलेगी, तब केजरीवाल जी कुंभकर्ण की निंद्रा से जागेंगे। हम उस दिन का वेट करें? तो सर आप बताइए, अगर इसके बाद अगर हम आवाज उठाते हैं तो बोल दिया जाता है भैया ये तो किसी और पार्टी के सपोर्टर्स होंगे। अगर हम बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या कांग्रेस के सपोर्टर्स जिसके भी हैं वो होंगे, वो हमारा राइट है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन क्या अगर हमने अपना विधायक चुना, क्या विधायक सिर्फ उन्हीं बंदों का विधायक कहलाएगा जिन्होंने उसको वोट दिया, या पूरे क्षेत्र का विधायक होगा? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार से हमें फंड मिलना चाहिए दिल्ली को, वो फंड दिया नहीं जा रहा है। सर एक बात बताइए, आप कहते हैं कश्मीर फाइल्स जो है वो यूट्यूब पे डाल दो, तो आपको जो फंड नहीं दिया जा रहा दिखाओ ना। केंद्र सरकार तो कह रही है 3000 करोड़ रुपए आपको यमुना की सफाई के लिए दिया था, वो कहाँ गया? बताइए वो पैसा कहाँ लगा? ये चीजें आप डालिए। केजरीवाल जी अगर बेगुनाह है तो उनके सबूत डालिए। अगर एलजी आपको परमिशन नहीं दे रहा कोई काम करने की, तो वो प्रूफ डालिए ना कि हाँ भैया ये टेंडर हमने पास किया था, एलजी जो है इसको पास नहीं कर रहा। आप डालो, हम एलजी से बात करेंगे जा करके। हमने ये थोड़ी ना सोच लिया कि भाई आम आदमी को अगर एलजी का रोष, लेकिन ये डालते नहीं क्योंकि इनको पता है चोर की दारी में तिनका। अगर है कि सीवर लाइन ने डलनी है जी, एलजी ने रोक रखी है फाइल, आप डालो इसके अंदर, प्रूफ दो, पूरा मोहल्ला उतर जाएगा। लेकिन केजरीवाल सरकार नकम्मा सरकार है, उनके विधायक जो है वो कोई काम करके राजी नहीं है आज की डेट के अंदर। और ये वही नेता हैं जो चुनाव से पहले बोलते हैं कि हम मेरे को रहने के लिए केवल 2 कमरों की जरूरत है, और चुनाव के बाद जब मीडिया वालों को इनके घर पे छापा पड़ता है तो इनके घर में पता चलता है कि 8 करोड़ के तो पर्दे लगे हैं। अच्छा। और शराब घोटाला होता है तो 800 करोड़ निकलता है। उसके बाद आप ये बोलते हैं मीडिया के सामने कि हमको केंद्र से फंड नहीं मिल रहा दिल्ली के विकास के लिए। बिल्कुल। और विकास आप देख ही रहे हो कितना हो रहा है। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में यूपीएससी के स्टूडेंट है ना, जो आगे चल के देश का फ्यूचर है, उनकी 4 बच्चों की जान चली गई, लेकिन इनके होश नहीं खुले। जान चली गई भाई साहब, जान चली गई। बताइए वो रीजन क्या था जो राजेंद्र नगर के अंदर बच्चों की जान गई, या मुखर्जी नगर में जो हादसा होता है इसका रीजन क्या होता है? कह रहे आरोप लगा कि ड्रेनेज सिस्टम जो है पिछले 15 सालों से आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो 10 साल से? बताइए। सरकार में अब हम आए एमसीडी में। सर आपको कितने साल हो गए? 2 से 2.5 साल हो गए, बहुत होते हैं। आप, मैं कहता हूँ चलो पूरी दिल्ली का नहीं, आप एक क्षेत्र का बताओ जिसके अंदर आपने पूरी क्षेत्र के सीवर बदल दियो, पूरे क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी के जल बोर्ड के नालों का सुधार किया हो, एक तो दिखाओ। ये राजेंद्र नगर वाले दुहाई लगा रहे थे कि नालों की सफाई करा दो करा दो करा दो, प्रशासन के कानों तले जू नहीं रेंग रही थी। जीटीबी नगर, हकीकत नगर के लोग कानों तले इनके दुहाई लगा रहे हैं कि सर आज कर दो कर दो कर दो। इनके कानों तले जू नहीं रेंग रही है। जब तक हादसे नहीं होंगे सर, इनके कान और आंख नहीं झुकेंगे। लेकिन वो परिवार का क्या जिनके घर का एक चिराग चला जाएगा। मुखर्जी नगर के अंदर हादसा ले लो, कहीं ले लो, प्रशासन क्या करता है? प्रशासन सिर्फ वोट के लिए आएगा हमारे पास, हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए, सरकारी कोठियों में घूमने के लिए आएगा बस। तो ये तो मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ, भैया अभी भी जाग जाओ। अगर योगी सरकार यूपी के अंदर है ना तो जीडीपी में दूसरा नंबर पे आ गया, जो कल तक बदमाशी में दबंगई में पहले नंबर पे था। कुछ विकास हुआ? उज्जैन एमपी में चले जाओ, कहां पहुंच गया? हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, फिर भी सारी सीटें उन्हें भाजपा को दी लोकसभा के अंदर। क्यों दी? कहीं ना कहीं कमी रही होगी। उत्तराखंड आप जाकर के देख लो, देवभूमि कहा जाता है। ये लोग क्या मूर्ख है? इनको नहीं पता कि भैया रोजगार बेरोजगारी है या मंदहाली है या रोजगार नहीं है। इन्होंने क्यों देश हित में वोट दिया? इन्होंने अपने राज्य, क्योंकि अपने राज्य का ये लोग उचित सोच पाते हैं। हम यहाँ पे बैठ के कहें उत्तराखंड अच्छा काम नहीं हो रहा, यूपी अच्छा काम नहीं हो रहा, हिमाचल अच्छा काम नहीं हो रहा, तेलंगाना, हम कैसे कहेंगे? वे वहां के लोग बताएंगे ना। अब दिल्ली के अंदर अगर अच्छा काम नहीं हो रहा, तो मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मुझे पता नहीं हो रहा, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया।
चलिए ये तमाम मुद्दे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, इस बार जनता किसको सत्ता में बैठाएगी। बाकी और भी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। बाकी बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए मेरे साथ। संतोष, गूंजता भारत, दिल्ली।